की कहानी मनोरमा का चौथा भाग भाग 20 से आगे। कुछ दिनों से लौंगी तीर्थ करने चली गई। जब से वह गई थी दीवान साहब दीवाने हो गए। यहाँ तक कि गुरु सेवक को भी वह कभी कभी मानना पड़ता था कि लौंगी का घर में होना पिताजी की रक्षा के लिए ज़रूरी है। शराब की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जाती थी, जिससे भय होता था कि कोई भयंकर रोग न खड़ा हो जाए। भोजन वह बहुत थोड़ा किया करते थे। एक दिन उन्होंने पिताजी से कहा, लौंगी कब तक आएगी? दीवान साहब ने उदासीनता से कहा, उसका दिल जाने, यहाँ आने की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं मालूम होती। यहाँ आकर क्या करेगी? उसी दिन भाई बहन ने इसी विषय पर बातें की। जब से अम्मा जी का स्वर्गवास हुआ, दादाजी ने अपने को उसके हाथों बेच दिया। लौंगी ने न संभाला होता तो अम्मा जी के शोक में दादाजी प्राण दे देते। मैंने किसी विवाहिता स्त्री में इतनी पति भक्ति नहीं देखी। अगर दादाजी को बचाना चाहते हो तो जाकर लौंगी अम्मा को अपने साथ लाओ। गुरु सेवक, मेरा जाना तो बहुत मुश्किल है नोरा। मनोरमा, क्यों? इसमें क्या आपका अपमान होगा? गुरु सेवक लज्जित हुए। घर आकर उन्होंने देखा कि दीवान साहब लिहाफ ओढ़े पड़े हैं। पूछा, आपका जी कैसा है? दीवान साहब की लाल आंखें हुई थी। बोले, कुछ नहीं जी, जरा सर्दी लग रही थी। गुरु सेवक, आपकी इच्छा हो तो मैं जाकर लौंगी को बुला लाऊं? हरि सेवक, तुम? नहीं, तुम उसे बुलाने क्या जाओगे? कोई ज़रूरत नहीं, उसका जी चाहे आए या न आए। दूसरे दिन दीवान साहब को ज्वर हो आया। गुरु सेवक ने तापमान लगाकर देखा तो ज्वर 104 डिग्री का था। मनोरमा ने आते ही कहा, मैंने आपसे कल ही कहा था जाकर लौंगी अम्मा को बुला लाइए। मैं इनकी देखभाल करती रहूँगी, तुम इसी गाड़ी से जाओ और उन्हें साथ लाओ। इनकी बीमारी की खबर सुनकर एक क्षण भी वे न रुकेंगी, तुम्हारे भय से नहीं आ रही हैं। मनोरमा ने दीवान साहब से कहा, दुनिया जो चाहे कहे, मैंने भैया जी को भेज दिया है। मनोरमा, लौंगी का हारिन का दूध पीकर बड़ी न होती तो आज रानी मनोरमा कैसी होती? हरि सेवक का मुरझाया चेहरा खिल उठा, बुझी आंखें जगमगा उठी। प्रसन्न मुख होकर बोले, नोरा, तुम सचमुच दया की देवी हो। देखो, अगर लौंगी आए और मैं न रहूं तो इसकी खबर लेती रहना। उसने बड़ी सेवा की है। गुरु सेवक उसे सताएगा, उसे घर से निकालेगा, लेकिन तुम उस दुखिया की रक्षा करना। मैं चाहूँ तो अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख सकता हूँ, लेकिन लौंगी कुछ न लेगी। वह दुष्ट मेरी जायदाद का एक पैसा भी न छुएगी। वह बस सम्मान चाहती है, कोई उससे आदर के साथ बोले और उसे लूट ले। मेरी दवा लौंगी के पास है। उस सती का कैसा प्रताप था, जब तक वह रही मेरे सिर में कभी दर्द नहीं हुआ। मेरी मूर्खता देखो कि जब उसने तीर्थ यात्रा की बातें कही तो मेरे मुंह से एक बार भी न निकला, तुम मुझे किस पर छोड़कर जाती हो। अगर मैं यह कह सकता तो वह कभी न जाती। सहसा उन्होंने क्षीण स्वर में पुकारा, नोरा। मनोरमा ने उनकी ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, खड़ी हूँ दादाजी। दीवान, जरा कलम दवात लेकर मेरे समीप आ जाओ। कोई और तो यहाँ नहीं है? मेरा दान पत्र लिख लो। गुरु सेवक लौंगी से न पटेगी, मेरे पीछे उसे बहुत कष्ट होगा। मैं अपनी सब जायदाद लौंगी को लिख देता हूँ। जायदाद के लोभ से गुरु सेवक उससे दबेगा। तुम यह लिख लो और तुम ही इसकी साक्षी देना। यह वसीयत तुम अपने ही पास रखना। मनोरमा अंदर जाकर रोने लगी। एकाएक द्वार पर बग्घी आकर रुकी और उसमें से एक स्त्री उतरकर घर में दाखिल हुई। शोर मच गया, आ गई आ गई। वह यह लौंगी थी। लौंगी आज ही हरिद्वार से चली थी। गुरु सेवक से उसकी भेंट न हुई थी। इतने आदमियों को जमा देखकर उसका हृदय दहल उठा। लौंगी ने दीवान साहब के सिर पर हाथ रखकर भर्राई हुई आवाज़ में कहा, प्राणनाथ, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, लौंगी और पहले क्यों न आई? लौंगी ने दोनों फैले हुए हाथ के बीच में अपना सिर रख दिया और अंतिम प्रेमालिंगन के आलिंगन में विह्वल हो गई। वह इसी विस्मृति की दशा में थी कि मनोरमा का रोना सुनकर चौंक पड़ी और दीवान साहब के मुख की ओर देखा। तब उसने स्वामी के चरणों पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। एक क्षण में कोहराम मच गया। ठाकुर हरि सेवक सिंह का क्रियाकर्म हो जाने के बाद एक दिन लौंगी ने अपना कपड़ा लत्ता बांधना शुरू किया। उसके पास रुपए पैसे जो कुछ थे सब गुरु सेवक को सौंप कर बोली, भैया,
मैं अब किसी गांव में जाकर रहूंगी, यहाँ मुझसे नहीं रहा जाता। घर की एक एक चीज़ उसे काटने दौड़ती थी। हालांकि गुरु सेवक पहले से अब कहीं ज़्यादा उसका लिहाज करते थे। गुरु सेवक ने कहा, आखिर सुने तो, कहाँ जाने का विचार कर रही हो? लौंगी, जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। कोई नहर या दूसरी ससुराल है जिसका नाम बता दूं? गुरु सेवक, सोचती हो तुम चली जाओगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी? यूँ मैं कभी न जाने दूंगा। लौंगी, क्या बांध कर रखोगे? गुरु सेवक, हाँ, बांध कर रखेंगे। अगर उम्र भर में लौंगी को गुरु सेवक की कोई बात पसंद आई तो उनका यही दुराग्रहपूर्ण वाक्य था। लौंगी का हृदय पुलकित हो गया। इस वाक्य में उसे आत्मीयता जान पड़ी। उसने जरा तेज होकर बोला, बांध कर क्यों रखोगे? क्या तुम्हारी बेसाही हूँ? गुरु सेवक, हाँ, बेसाही हो। मैंने नहीं बेसाहा, मेरे बाप ने तो बेसाहा है। बेसाही न होती तो तुम 30 साल यहाँ रहती कैसे? मैं तुम्हारे पैर तोड़कर रख दूंगा। क्या तुम अपने मन की हो? जो चाहोगी करोगी, जहाँ चाहोगी जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरी और मेरे पूज्य बाप की इज्जत बंधी हुई है। लौंगी के जी में आया गुरु सेवक के चरणों पर सिर रखकर रोऊं और छाती से लगाकर कहूँ, बेटा, मैंने तो तुझे गोद खिलाया है, तुझे छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकती हूँ? लेकिन उसने कुछ क्रुद्ध भाव से कहा, यह तो अच्छी दिल लगी हुई, मुझे बांध कर रखेंगे। गुरु सेवक झल्लाए हुए बाहर चले गए और लौंगी अपने कमरे में जाकर खूब रोई। तभी मनोरमा आ गई। मनोरमा ने कहा, अम्मा जी, आज उनकी बातें सुनकर कहती हूँ कि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी है। लौंगी ने गंभीर स्वर से कहा, नौरा, तुम यह वसीयतनामा ले जाकर उन्हीं को दे दो। तुम्हारे दादाजी ने व्यर्थ ही वसीयत लिखाई। मैं उनकी जायदाद की भूखी नहीं थी, उनके प्रेम की भूखी थी। और ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ बेटी कि इस विषय में मेरा जैसा भाग्य बहुत कम स्त्रियों का होगा। मैं उनका प्रेम धन पाकर ही संतुष्ट हूँ। गुरु सेवक के मुँह से अम्मा सुनकर मुझे वह खुशी होगी जो संसार की रानी बनकर भी नहीं हो सकती। तुम उनसे इतना ही कह देना। यह कहते कहते लौंगी की आंखें सजल हो गई। मनोरमा उसकी ओर प्रेम, श्रद्धा, गर्व और आश्चर्य से ताक रही थी, मानो वह कोई देवी हो। जगदीशपुर के ठाकुर द्वारे में नित्य साधु महात्मा आते रहते थे। शंखधर उनके पास जा बैठता और उनकी बातें ध्यान से सुनता। उनके पास चक्रधर की तस्वीर थी, उससे मन ही मन साधुओं की सूरत का मिलान करता। एक दिन मनोरमा के साथ शंखधर भी लौंगी के पास गया। लौंगी बड़ी देर तक अपनी तीर्थ यात्रा की चर्चा करती रही। शंखधर उनकी बातें गौर से सुनने के बाद बोला, क्यों दाई, तो तुम्हें साधु सन्यासी बहुत मिले होंगे? लौंगी ने कहा, हाँ बेटा, मिले क्यों नहीं। एक सन्यासी तो ऐसा मिला था कि हूबहू तुम्हारे बाबूजी से सूरत मिलती थी। शंखधर बोला, दाई, तुमने यहाँ तार क्यों न दिया, हम फौरन पहुँच जाते। लौंगी, अरे तो कोई बात भी तो हो बेटा, न जाने कौन था कौन नहीं था। शंखधर, अच्छा दाई, तुम्हारे ख्याल में सन्यासी जी की उम्र क्या रही होगी? लौंगी, मैं समझती हूँ उनकी उम्र 40 वर्ष की रही होगी। शंखधर ने कुछ हिसाब करके कहा, रानी अम्मा, यही तो बाबूजी की उम्र होगी। मनोरमा ने बनावटी क्रोध से कहा, हाँ हाँ, वही सन्यासी तुम्हारे बाबूजी हैं। बस अब माना, अभी उम्र 40 वर्ष की कैसे हो जाएगी? शंखधर समझ गया मनोरमा को यह जिक्र बुरा लगता है। पुरी का हाल तो उसने भूगोल में पढ़ा था, लेकिन अब उस अल्प ज्ञान से उसे संतोष न हो सकता था। वह जानना चाहता था कि पुरी को कौन सी रेल जाती है और वहाँ जाकर लोग ठहरते कहाँ हैं। घर के पुस्तकालय में शायद कोई ऐसा ग्रंथ मिल जाए। गुरु सेवक ने कहा, ऐसी तो कोई किताब पुस्तकालय में नहीं है। कुछ सोचकर वह बाहर चला गया और एक मोटर तैयार करा के शहर गया। अभी उसका 13वां ही साल था, लेकिन चरित्र में इतनी दृढ़ता थी कि जो बात मन में ठान लेता उसे पूरा करके छोड़ता। शहर जाकर उसने अंग्रेजी पुस्तकों की कई दुकानों में तीर्थ यात्रा संबंधी पुस्तकें देखी और किताबों का बंडल लेकर घर आया। अहल्या ने उसके सामने खुली हुई किताब उठा ली, 2-4 पंक्तियाँ पढ़कर बोली, इसमें तो तीर्थों का हाल लिखा है, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, काशी और रामेश्वर। यह किताब कहाँ से लाए? शंखधर, आज ही बाजार से लाया हूँ। अहल्या ने शंखधर को दया सजल नेत्रों से देखा, पर मुख से कोई बात न निकली। आह मेरे लाल, तुझमें इतनी पितृ भक्ति क्यों है? आंसुओं के वेग को दबाती वह बोली, बेटा, तुम्हारे उठने का जी न चाहता हो तो भोजन यहीं लाऊं? शंखधर, अच्छा, खा लूँगा अम्मा, खाना किसी से भिजवा दो, तुम क्यों लाओगी?
आज उसे मालूम हुआ कि वह सन्यासी हो गए हैं। अब वह राजसी भोजन कैसे करता। उसे ख्याल आया, मैं यहाँ चांदी के थाल में मोहन भोग उड़ाने बैठा हूँ और बाबूजी इस समय न जाने क्या गुजर रही होगी कि बेचारे किसी पेड़ के नीचे पड़े होंगे, न जाने आज कुछ खाया भी है या नहीं। और वह फूट फूट कर रोने लगा। आज से अहल्या को हरदम यही संशय रहने लगा कि शंखधर पिता की खोज में कहीं भाग न जाए। उसे अब हरदम यही पछतावा होता रहता कि मैं शंखधर को लेकर स्वामी के साथ क्यों न चली गई। राज्य के लोभ में वह पति तो पहले ही खो बैठी, कहीं पुत्र को भी तो न खो बैठेगी। छुट्टियों के दिन शंखधर पितृगृह के दर्शन करने अवश्य जाता। वह घर उसके लिए तीर्थ है। निर्मला की आंखें उसे देखने से तृप्ति नहीं होती। दादा और दादी दोनों उसकी बालोत्साह से भरी बातें सुनकर मुग्ध हो जाते। एक दिन निर्मला ने कहा, बेटा तुम यहीं आके क्यों नहीं रहते। शंखधर ने गंभीर भाव से कहा, अम्मा जी तो आती ही नहीं। सहसा शंखधर ड्योढ़ी में खड़ा हो गया और बोला, दादाजी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। निर्मला ने विस्मृत होकर सजल नेत्रों से उसे देखा और गदगद होकर बोली, क्या मांगते हो बेटा। शंखधर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो। निर्मला ने पोते को कंठ से लगाकर कहा, भैया मेरा तो रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद दिया करता है। ईश्वर तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे। शंखधर घर पहुंचा तो अहल्या ने कहा, जितनी देर कहाँ लगाई बेटा, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। शंखधर, अभी तो ऐसी बहुत देर नहीं हुई अम्मा, जरा दादी जी के पास चला गया था। उन्होंने तुम्हें आज एक संदेशा कहला भेजा है। तुम कभी कभी वहाँ क्यों नहीं चली जाती। अहल्या ने ऊपरी मन से हाँ कह दिया, लेकिन वह वहाँ जाना उचित नहीं समझती। शंखधर ने फिर कहा, मुझे मालूम होता है अम्मा जी कि पिताजी बहुत निर्दयी हैं, इसी से उन्हें हम लोगों का दुख नहीं जान पड़ता। मेरा तो कभी कभी ऐसा चित्त होता है कि देखूं तो प्रणाम तक न करूं, कह दूं आप मेरे होते कौन हैं, आप ही ने तो हम लोगों को त्याग दिया है। अब अहल्या चुप न रह सकी, कांपते स्वर में बोली, बेटा उन्होंने हमें त्याग नहीं दिया है। वहाँ उनकी जो दशा हो रही होगी उसे मैं जानती हूँ। हम लोगों की याद एक क्षण के लिए भी उनके चित्त से न उतरती होगी, खाने पीने का ध्यान भी न रहता होगा। हाय, यह सब मेरा ही दोष है बेटा, उनका कोई दोष नहीं। शंखधर ने कुछ लज्जित होकर कहा, अच्छा अम्मा जी, यदि मुझे देखें तो पहचान जाएं कि नहीं। शंखधर अपनी ही धुन में मस्त था, बोला, अम्मा जी मैं तो उन्हें देखकर फौरन पहचान जाऊं, वह चाहे किसी वेश में हो मैं पहचान लूँगा। फिर वह अपने कमरे में आया और चुपचाप बैठकर कुछ सोचने लगा। वह यहाँ से भाग निकलने के लिए विकल हो रहा था। एकाएक उसे ख्याल आया, ऐसा न हो कि लोग मेरी तलाश में निकलें, थाने में हुलियाँ लिखाएं, खुद भी परेशान हो, मुझे भी परेशान करें। इसलिए उन्हें इतना बतला देना चाहिए कि मैं कहाँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे ज़बरदस्ती लाना चाहा तो अच्छा न होगा। उसने एक कागज़ पर पत्र लिखा और अपने बिस्तर पर रख दिया। आधी रात बीत चुकी थी। शंखधर एक कुर्ता पहने हुए कमरे से निकला। बगल के कमरे में राजा साहब आराम कर रहे थे। वह पिछवाड़ी की तरफ बाग में गया और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़कर बाहर की तरफ कूदा। वह बड़ी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ चला। कुछ नहीं मालूम कि किधर जा रहा है, तकदीर कहाँ लिए जाती है। 5 वर्ष बीत गए पर न शंखधर का कहीं पता चला, न चक्रधर का। राजा विशाल सिंह ने दया और धर्म को तिलांजलि दे दी और खूब दिल खोलकर अत्याचार कर रहे थे। इतने प्राणियों में केवल एक मनोरमा है जिसने अभी तक धैर्य का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी अब कोई नहीं सुनता। राजा साहब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहते। वह उसी को सारी विपत्ति का मूल कारण समझते हैं। संध्या हो गई। सूर्यदेव पहाड़ियों की आड़ में छिप गए। रमणियाँ जल भरने कुएं पर आ गई। इसी समय एक युवक हाथ में खंजरी लिए आकर कुएं की जगत पर बैठ गया। यही शंखधर है। उसके वर्ण, रूप और वेश में परिवर्तन हो गया। शायद अहल्या भी उसे देखकर चौंक पड़ती। उसका मांस गल गया है, केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया। एक रमणी ने उसकी ओर देखकर पूछा, कहाँ से आते हो परदेसी, बीमार मालूम होते हो। शंखधर ने आकाश की ओर अनिमेष नेत्रों से देखते हुए कहा, बीमार तो नहीं हूँ माता, दूर से आते आते थक गया हूँ।
शंखधर ने पूछा, भला माताजी यहाँ कोई महात्मा तो नहीं रहते? दूसरी रमणी ने कहा, अभी कई दिन हुए एक महात्मा आकर टिके थे। वह साधुओं के भेष में न थे, वे यहाँ महीने भर रहे। तुम एक दिन पहले आते तो उनके दर्शन हो जाते। एक वृद्धा बोली, साधु संत तो बहुत देखे पर ऐसा उपकारी जीव नहीं देखा। एक युवती ने वृद्धा से कहा, अम्मा इनकी सूरत महात्मा जी से मिलती है कि नहीं? कुछ तुम्हें दिखाई देता है? वृद्धा, हाँ रे, कुछ कुछ मालूम तो होता है। क्यों बेटा, तुम्हारे पिताजी की क्या अवस्था होगी? शंखधर 40 वर्ष के लगभग होगी। वृद्धा, आंखें खूब बड़ी बड़ी हैं? शंखधर, हाँ माताजी, उतनी बड़ी आंखें तो मैंने किसी की नहीं देखी। वृद्धा, लंबे लंबे गोरे आदमी हैं? शंखधर का हृदय धक धक करने लगा। बोला, हाँ माताजी, उनका रंग बहुत गोरा है। वृद्धा, बेटा, जिन महात्मा की मैंने तुमसे चर्चा की उनकी सूरत तुमसे बहुत मिलती है। शंखधर, माता, कुछ तुम बता सकती हो वह यहाँ से किधर गए? वृद्धा, यह तो कुछ नहीं कह सकती, पर वह उत्तर की ओर गए हैं। एक युवती लपकी हुई घर गई और एक क्षण में तस्वीर लिए लौटी। शंखधर ने दोनों हाथों से हृदय को संभाले तस्वीर पर एक भय कंपित दृष्टि डाली और पहचान गया, हाँ, यह चक्रधर ही की तस्वीर थी। सहसा उसने निद्रा से जगे हुए मनुष्य की भांति पूछा, वह इधर उत्तर की ओर गए हैं ना? आगे कोई गांव पड़ेगा? वृद्धा, हाँ बेटा, 5 कोस पर गांव है, भला सा नाम है उसका, हाँ, साईगंज। शंखधर ने केवल इतना कहा, माताजी आज्ञा दीजिए, और खंजरी उठाकर उठ खड़ा हुआ। रात्रि के इस अगम्य अंधकार में शंखधर भागा चला जा रहा था। उसके पैर पत्थर के टुकड़ों से छलनी हो गए थे, सारी देह थक कर चूर हो गई थी। प्यास के मारे कंठ में कांटे पड़ रहे थे, पैर कहीं रखता पड़ते कहीं थे। अगर वह प्रातःकाल तक साईगंज पहुंचा तो संभव है चक्रधर कहीं चले जाएं और फिर उस अनाथ को 5 साल की मेहनत और दौड़ धूप पर पानी न फिर जाए। अंधेरे में खड्ड और खाई का पता न चलता था, पर उसे अपने प्राणों की चिंता न थी। उसे केवल सूर्योदय से पहले साईगंज पहुंचना था। पहाड़ी की चढ़ाई कठिन थी, शंखधर को चढ़ने का रास्ता न मालूम होता था। गांव के आदमी ने ऊपर से आवाज़ दी, इधर से कहाँ आते हो भाई? रास्ता पश्चिम की ओर से है, कहीं पर पैर फिसल जाए तो 200 हाथ नीचे जाओ। लेकिन शंखधर को इन बातों के सुनने की फुर्सत कहाँ थी। दम के दम ऊपर पहुंच गया और पूछा, बाबा भगवान दास अभी यहीं है ना? किसान, कौन बाबा भगवान दास? शंखधर, बाबा भगवान दास को नहीं जानते? वह इसी गाँव में तो आए हैं, साईगंज है ना ये? किसान, साईगंज? साईगंज तो तुम पूरब छोड़ आए, इस गांव का नाम बैंदो है। शंखधर ने हताश होकर कहा, तो साईगंज कितनी दूर है? किसान, साईगंज तो पड़ेगा यहाँ से कोई 5 कोस, मगर रास्ता बहुत बीहड़ है। शंखधर कलेजा थामकर बैठ गया। 5 कोस की मंजिल, उस पर रास्ता बीहड़। बैठने का समय फिर आएगा। आज या तो इस तपस्या का अंत हो जाएगा या इस जीवन का ही। वह उठ खड़ा हुआ। ज्यों-ज्यों गांव निकट आता शंखधर के पांव सुस्त पड़ते जाते थे। उसे यह शंका होने लगी वह यहाँ से चले न गए हों। साईगंज दिखाई देने लगा। सहसा मंदिर में से आदमी को निकलते देखकर वह चौंक पड़ा। अनिमेष नेत्रों से उसकी ओर एक क्षण देखा, फिर उठा कि उस पुरुष के चरणों पर गिर पड़े, पर पैर थरथरा गए। मालूम हुआ कोई नदी उसकी ओर बही चली आती है। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। शंखधर को होश आया तो अपने को मंदिर के बरामदे में चक्रधर की गोद में पड़ा पाया। चक्रधर चिंतित नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहे थे। आज कितने दिनों के बाद शंखधर को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह पिता की गोद में लेटा हुआ है। चक्रधर ने स्नेह मधुर स्वर में पूछा, क्यों बेटा, कैसी तबीयत है? कितने स्नेह मधुर शब्द थे। शंखधर ने कातर स्वर से कहा, अब तो अच्छा हूँ। आप ही का नाम बाबा भगवान दास है? चक्रधर, हाँ, मुझी को भगवान दास कहते हैं। शंखधर, मैं आप ही के दर्शनों के लिए आया हूँ। आपके दर्शन हुए मैं कृतार्थ हो गया। अब मेरे संकट कट जाएंगे। आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। चक्रधर ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कितनी दूर है? शंखधर, मेरे कोई घर नहीं है। चक्रधर, माता पिता तो होंगे, वह किस गांव में है? शंखधर, यह मुझे नहीं मालूम। पिताजी बचपन ही में घर से चले गए थे और माताजी का 5 साल से मुझे कोई समाचार नहीं मिला। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो पृथ्वी नीचे खिसकी जा रही है, मानो वह जल में बहे जा रहे हैं। भगवान, क्या यह वही नन्हा सा बालक है?
उन्होंने हृदय को संभालते हुए पूछा, तुम 5 साल तक कहाँ रहे बेटा जो घर नहीं गए? शंखधर, पिताजी को खोजने निकला था और जब तक वह न मिलेंगे लौटकर घर न जाऊंगा। चक्रधर को ऐसा मालूम हुआ मानो पृथ्वी डगमगा रही है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वह धड़कते हुए हृदय से उत्तर की ओर कान लगाए थे, जैसे कोई अपराधी अपना कर्म दंड सुनने के लिए न्यायाधीश की ओर कान लगाए खड़ा हो। शंखधर ने जवाब दिया, मेरा नाम तो शंखधर सिंह है। चक्रधर, और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? शंखधर, उन्हें मुंशी चक्रधर सिंह कहते हैं। चक्रधर, घर कहाँ है? शंखधर, जगदीशपुर। सर्वनाश! चक्रधर को ऐसा ज्ञात हुआ कि उनकी देह से प्राण निकल गए, मानो उनके चारों ओर शून्य है। शंखधर, बस यही एक शब्द उस प्रशस्त शून्य में किसी पक्षी की भांति चक्कर लगा रहा था। शंखधर को अपने पिता के साथ रहते 1 महीना हो गया। न वह जाने का नाम लेता है, न चक्रधर जाने को कहते हैं। चक्रधर भी कभी कभी पुत्र प्रेम से विकल हो जाते और चाहते कि उसे गले लगाकर कहूँ, बेटा तुम मेरी आंखों के तारे, मेरे जिगर के टुकड़े हो। वह शंखधर के मुख से उसकी माता की विरह कथा, दादी के शोक और दादा के क्रोध की कथाएं सुनते कभी न थकते थे। इस तरह 1 महीना गुजर गया। आहा, कैसे आनंद का समय होगा जब मैं इनके साथ घर पहुंचूंगा। उसने अपनी माता के नाम पत्र डाल दिया। वहाँ का पता, ठिकाना, रेल का स्टेशन, सभी बातें स्पष्ट करके लिख दी। 1 महीना पूरा गुजर आया और न अहल्या आई और न कोई दूसरा ही। शंखधर दिन भर उनकी बाट जोता रहता। तीसरे दिन उसे एक पत्र मिला जिसे पढ़कर उसे शोक की सीमा न रही। अहल्या ने लिखा, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। तुम इतनी कठिन तपस्या करके जिस देवता के दर्शन कर पाए, उसके दर्शन करने की परम अभिलाषा होने पर भी मैं हिल नहीं सकती। 1 महीने से बीमार हूँ, जीने की आशा नहीं। अगर तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें देख लूँ। अगर किसी तरह स्वामी जी को ला सको तो अंत समय उनके चरणों के दर्शन भी कर लूँ। शंखधर डाक खाने के सामने खड़ा देर तक रोता रहा। उसका उतरा मुख देखकर चक्रधर ने पूछा, क्यों बेटा, आज उदास क्यों मालूम होते हो? शंखधर, माताजी का पत्र आया, वह बहुत बीमार है। मैं पिताजी को खोजने निकला, वह न मिले। माताजी भी चली जा रही हैं। आपके पास बड़ी आशाएं लेकर आया, पर आपने अनाथ पर दया नहीं की। आपको परमात्मा ने योग बल दिया। आप चाहते तो पिताजी की टोर लगा देते। चक्रधर ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा मैं योगी नहीं हूँ, पर तुम्हारे पिताजी की टोर लगा चुका हूँ। सहसा शंखधर ने अवरुद्ध कंठ से कहा, तो मैं निराश हो जाऊँ? चक्रधर ने हृदय से निकलते उच्छ्वास को दबाते हुए कहा, नहीं बेटा, संभव है कभी वह स्वयं पुत्र प्रेम से विकल होकर तुम्हारे पास दौड़े आए। अगर तुम अपने जीवन में उच्च आदर्शों का पालन कर सके तो तुम उन्हें अवश्य खींच लोगे। पर मैंने आपको पिता तुल्य समझा और जीवन पर्यंत समझता रहूँगा। चक्रधर ने आर्द्र कंठ से कहा, नहीं बेटा, तुम यह कष्ट न करना। मैं स्वयं कभी कभी तुम्हारे पास आया करूँगा। मैंने भी तुमको पुत्र तुल्य समझा और सदैव समझता रहूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। संध्या समय शंखधर अपने पिता से विदा होकर चला। चक्रधर को ऐसा मालूम हो रहा था मानो उनका हृदय वक्ष स्थल को तोड़कर शंखधर के साथ चला जा रहा है। जब वह आंखों से ओझल हो गए, उन्होंने लंबी सांस ली और बालकों की भांति बिलख बिलख कर रोने लगे। यह था मनोरमा कहानी का 4था भाग, अध्याय 22 तक।